हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम BD 108 का आईसीटी का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आईसीटी का आंसर की देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वयं का चतुर्थांश नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, गेमिंग। क्या आवासीय कक्षा का वर्णन करता है? तो इसका आंसर ये होगा, एक ट्यूटर के नेतृत्व में कक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले शिक्षार्थी। मूल स्रोत अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? 3 का आंसर ये हो जाएगा, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट। ई लर्निंग के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्षा प्रविधियों का युग्म शिक्षण के मिश्रित उपागम के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि सुविलियत अधिगम। इसका हो जाएगा डी। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल किसके कारण संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्रौद्योगिकी एकीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो यूज सिक्योर वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट का हमको उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन आपकी ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा में मदद करता है? तो यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो इसमें प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश संप्रेषक का तत्व है, कंप्यूटर नहीं है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मॉडल में ई का क्या अर्थ होता है? इन्वायरमेंट होता है। बी आंसर सही होगा। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की क्या भूमिका है? तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिज यानी कि डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आईपी का अर्थ क्या है? आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 11 का बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक निजी नेटवर्क का उदाहरण है? तो इसमें इंट्रानेट हो जाएगा, बी आंसर। कंप्यूटर मेमोरी को किससे मापा जाता है? तो बाइट्स में मापा जाता है। विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट का उपयोग क्या है? अधिगम एवं खेलना, लर्न एंड प्ले। इसका आंसर सी हो जाएगा। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आंसर ए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में सम्मिलित है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑनलाइन सीखना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीखना, वेब आधारित अधिगम। निम्नलिखित में से कौन आईसीटी का नुकसान है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गति से अफवाह फैल रही है, तो यही एक नुकसान है आईसीटी का, क्योंकि अफवाहें, रूमर जो है स्प्रेडिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। रूमर्स आजकल बहुत फैल रहे हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं है, तो दार्शनिक उपागम होगा, फिलोसफिकल अप्रोच। 18 का बी हो जाएगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से हुई है। MOOC का अर्थ क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आंसर हो जाएगा। MOOC क्या है? एक फ्री ऑनलाइन कोर्सेस है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर का नाम क्या होता है? मॉडम है। अध्ययन में सिमुलेशन और शैक्षिक खेलों का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेकिंग लर्निंग इंटरेक्चर यानी कि अधिगम को संवादात्मक बनाना। 23 का बी, ऑनलाइन क्यूज और जैसे आईसीटी मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को प्रगति और प्रभावी ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करना, टू मॉनिटर एंड एवेल्युएट स्टूडेंट प्रोग्रेस एफिशिएंटली। 24 का बी। 25 का है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें सहायक है? तो जानकारी तक पहुंच बढ़ाना यानी कि इनहांसिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि इसका आंसर व्यक्तिगत अधिगम प्लेटफॉर्म। LMS का पूरा नाम क्या है? तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आंसर डी। इनमें से कौन वेब 2.0 से संबंधित नहीं है? तो स्थिर पृष्ठ, स्टैटिक पेज वेब 2.0 से संबंधित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। वेबसाइट जो उपयोगकर्ता को योगदान देने, संपादन, इनमें कौन वेब 2.0 से संबंधित नहीं है? तो स्थिर पृष्ठ हो जाएगा। स्टैटिक पेजेज वेबसाइट जो उपयोगकर्ता को योगदान देने, संपादित करने, सामग्री बदलने की अनुमति देता है। इसमें विकिपीडिया हो जाएगा यानी कि वेबसाइट डेट अलाउज यूजर टू कंट्रीब्यूट, एडिट या चेंज कंटेंट, विकिपीडिया है, आंसर सी हो जाएगा। मल्टीमीडिया में शामिल कौन नहीं है? शामिल है श्रव्य और दृश्य मल्टीमीडिया में शामिल है, 30 का हो जाएगा सी। डैश का उपयोग करना मल्टीमीडिया फाइलों के साइज को कम करने के लिए किया जाता है, तो डाटा हैंडलिंग का प्रयोग किया जाता है मल्टीमीडिया साइज को कम करने के लिए, 31 का ए हो जाएगा। इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी को सत्यापित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी सटीक व विश्वसनीय है, यानी कि 32 का हो जाएगा सी। यदि आप ऑनलाइन अध्ययन करते समय अनुचित सामग्री देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? किसी विश्वसनीय वेबसाइट को सूचित करें, यानी कि 33 का हो जाएगा डी, रिपोर्ट इट टू ट्रस्टेड एडल्ट्स। ई मैगजीन क्या है? एक डिजिटल पत्रिका है, 34 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए एक निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो मूडल, 35 का डी। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य क्या है? अधिगम परिणामों को उपयुक्त बनाना, ठीक है, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, 36 का सी। इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? तो यह शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है, यह शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है, ये इसका विशेषता नहीं है, यानी कि 37 का डी। आईसीटी के कारण शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तन, 38 का सी। MOOC ने लोकप्रियता कब प्राप्त की थी? 2020 में, ठीक है। MOOC में अक्सर सम्मिलित होते हैं क्या? 1 2 3 है, यानी कि क्रियात्मक चर्चा मंच, पीयर टू पीयर आकलन, प्रशिक्षकों से प्रतिक्रिया, 40 का हो जाएगा बी। यूजीसी के साहित्यिक चोरी दिशा निर्देश के अनुसार पाठ की कितनी प्रतिशत समानता दंड को आमंत्रित नहीं करती है? तो 10%, 41 का ए। शोध में साहित्यिक चोरी क्या होती है? पिछली जानकारी का उपयोग करना और नए उद्देश्य के साथ इस पर काम करना, यानी कि 42 का हो जाएगा डी।
साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो टर्निटिन है, यानी कि 43 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता है? लेटेक्स का, 44 का सी। प्रारंभिक इंटरनेट जो लोगों को केवल इंटरनेट से पढ़ने की अनुमति देता है, वेब 1.0 है। यह उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री व पठन लेखन के विषय में है, तो 46 का आंसर हो जाएगा वेब 2.0। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोलैबोरेशन? 47 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। एक वेबिनार की क्या विशेषता है? तो इसमें सभी हो जाएगा स्लाइड शो, प्रस्तुतिकरण, स्क्रीन शेयरिंग, पोल व सर्वेक्षण। मल्टीमीडिया का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 49 का हो जाएगा सी। वीडियो को छवियों की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे औपचारिक रूप से क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऑनलाइन शिक्षण वातावरण की एक प्रमुख चुनौती है जिसका शिक्षकों को अधिकतर सामना करना पड़ता है? तो इसका 51 का भी हो जाएगा छात्रों को व्यस्तता बनाए रखने में कठिनाई होती है, डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट्स। ई लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक उभरता हुआ चलन है? तो मोबाइल लर्निंग एक उभरता हुआ चलन है, 52 का डी। निम्नलिखित में से किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बाहर रखा गया है? तो पाठ को, टेक्स्ट को बाहर रखा गया, 53 का डी। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तेज व सटीक मूल्यांकन, फास्ट एंड एक्यूरेट इवैल्यूएशन, 54 का बी। मूल्यांकन में तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन को तेज व कुशल बनाना, 55 का सी। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं है? तो प्रिंटर आवश्यक नहीं है, 56 का सी। तकनीक का उपयोग करके मूल्यांकन में किस प्रकार का पृष्ठपोषण संभव है? ऑडियो, वीडियो तथा लिखित, 57 का डी। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है? तो गूगल फॉर्म्स, सी आंसर हो जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा लाभ नहीं है? त्रुटियों में वृद्धि, ए। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो त्वरित व स्वचालित होती है, इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक होती है। जब मूल्यांकन के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तब किस कौशल का सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तकनीकी साक्षरता का, यानी कि टेक्निकल लिटरेसी का। आत्म अध्ययन के लिए उपयुक्त डिजिटल संसाधन का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो शैक्षणिक पोर्टल, यानी कि एजुकेशन पोर्टल। कौन सा संकेत डिजिटल संसाधन की गुणवत्ता का संकेत देता है? तो उच्च रेटिंग और सकारात्मक प्रतिक्रिया, हाई रेटिंग एंड पॉजिटिव फीडबैक। सी। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सुविधाजनक प्रक्रिया, यानी कि कन्वीनियंट प्रोसेस। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो एन्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है, 65 का बी। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में किस प्रकार की प्रमाणिकता प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाती है? तो 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। आवासीय अधिगम वातावरण में किस तकनीक का उपयोग अंतक्रियाशील कक्षा हेतु किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर इंटरेक्चर क्लासेस इन वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आवासीय अधिगम में विद्यार्थियों को अपनी प्रगति को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑनलाइन प्रदत्त कार्यों व परीक्षण का मूल्यांकन करना, यानी कि टेस्ट देना, एनालाइजिंग ऑनलाइन असाइनमेंट एंड टेस्ट। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो टेक्नोज से, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है? तो चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल टीचिंग एड, चार्ट हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से उपयोग की जाने वाली आईसीटी का एक उदाहरण कौन सा है? तो स्मार्ट बोर्ड आईसीटी का उदाहरण है, चॉक बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा। आईसीटी छात्रों के अध्ययन में कैसे सहायता करती है? तो अंतःक्रियात्मक व बहुमाध्यमी सामग्री प्रदान करके, डी हो जाएगा आंसर। कक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का एक लाभ क्या है? तो सहयोगात्मक अधिगम अवसर, यानी कि कोलैबोरेटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सूचना पोर्टल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? त्वरित व विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड क्विक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। शिक्षा में वेबिनार किसमें सहायक होता है? छात्रों के बीच संवाद और नेटवर्किंग बढ़ाने में, एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एमंग स्टूडेंट्स। भौतिक कक्षाओं की तुलना में वेबिनार की प्रमुख सीमा क्या है? तकनीकी समस्याएं, टेक्निकल इशूज। शिक्षा में प्रयुक्त एक सूचना पोर्टल का उदाहरण कौन सा है? तो विकिपीडिया। किसी दस्तावेज में उच्च प्लेगरिज्म प्रतिशत किस बात को दर्शाता है? तो अल्प प्रमाणिकता, लेस ऑथेंटिसिटी को। किसी अन्य स्रोत से जानकारी का उपयोग करने के बाद छात्र को क्या करना चाहिए? स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, साइट द सोर्स। मूडल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन हेतु, मैनेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। निम्न में से क्या मूडल की सहायता से बनाया जा सकता है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन कोर्सेज। मूडल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मुक्स किस प्रकार के छात्रों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? MOOCs तो व्यस्त पेशावर और दूर दराज छात्रों के लिए, बिजी प्रोफेशनल एंड रिमोट लर्नर्स के लिए। EDX प्लेटफॉर्म किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा MIT ने। MOOC में पीयर मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों द्वारा एक दूसरे का मूल्यांकन, स्टूडेंट एवेल्युएट ईच अदर। MOOC साधारणतः किसके माध्यम से सीखने का समर्थन करता है? तो मल्टीमीडिया के माध्यम से। कौन सा MOOC प्लेटफॉर्म गूगल से संबंध है? तो कौरसेरा जो है गूगल से संबंधित है। ICT शिक्षण को किस तरह बढ़ाता है? तो सूचना तक त्वरित पहुंच द्वारा, क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मल्टीमीडिया शिक्षण का लाभ क्या है? रुचिकर बनाना, यानी कि मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। स्मार्टफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड।
डी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी मुख्यतः कृत्रिम बुद्धि से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी में निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन मीटिंग उपकरण नहीं है? तो कैनवास। बाकी गो टू मीटिंग, गूगल मीटिंग, वेबएक्स से ऑनलाइन मीटिंग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को। आंसर हो जाएगा डी। वेबिनार होस्ट करने हेतु प्रायः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जूम मीटिंग का, जूम का। इसमें तो नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब तो वीडियो वाला इससे नहीं। CIT वर्तमान में किसके अधीन है? तो CIT जो है NCERT के अधीन है वर्तमान में, CIET। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1969, 1969। एक कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? टेराबाइट। ए आंसर हो जाएगा। सूचना क्रांति की सदी किस सदी को कहा जाता है? 21वीं सदी को। सी आंसर हो जाएगा। मूडल का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? 15 अगस्त 2001 को। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है वीडियो।